That's fine. कृष्ण दंडवत अपनी हरे कृष्णा को दंडवत हरे कृष्णा साई प्रभु जी सभी माता जी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु केवल भक्ति सद्मा बंधु मोहि सावधान। ते जहर प्रसादे भगतोरी हो जा। कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होय ते। कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होय ते। कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होय ते। गुरुमुख क्या चित कोरिया क्या। हरि ना कोरि हो मनी आशा। श्री गुरु चरणी रति इस उत्तम गति। ये प्रसाद पूरे सर्व आशा। ये प्रसाद पूरे सर्व आशा। खुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। प्रेम भक्ति जहाँ होते विद्या विनाश जाति। विधि गाय जहाँ चरित विधि गाय जहाँ चरित। श्री गुरु करुणा सिंधु निधम जनारे बंदो। लोकनाथ लोके जीवाना लोकनाथ लोके जीवाना। हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया। हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया। ये विजय सुशुक त्रिभुवना ये विजय सुशुक त्रिभुवना।
श्रीला प्रभुपाद पतित पावन, जय गुरुदेव लाल शरण। प्रभुपदाय 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 जय प्रभुपदाय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव, जय जय निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर गाया आपने। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी बहुत सुंदर। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्ण। माँ सबको दंडवत प्रणाम कर देते हैं। सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी। बहुत अच्छी। सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम। कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम सभी सबका भी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्ण में सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम गुरु जी। सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्ण। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे। जगद्गुरुं वैष्णवं तं, सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च, रूपं साग्रजातं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण।
श्री गुरु दीनतारिणम। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके, तो सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, माइक को बंद कीजिए। इसका टर्न था बताने का। गुरुजी प्रणाम। आज मेरा टर्न है गुरुजी। बताओ। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मैं गुरुजी के शब्दों को बोलने की प्रयास कर रही हूँ, कुछ गलती हो तो क्षमा कर देना। कल गुरुजी ने पहले स्कंद का 21वां श्लोक बताया था, जिसमें गुरुजी ने बताया था कि भौतिकवादी लोग होते हैं वो जो आत्मा का अस्तित्व ही मिटा देते हैं। वो कहते हैं कि जीवन खत्म हो जाने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो गुरुजी ने यहाँ एक उदाहरण बताया था, वो गुरुजी ने अपना बताया था कि गुरुजी को एक जहाज में एक सीनियर इलेक्ट्रिकल ऑफिसर मिले थे, जो वो कहते थे कि मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। वो समझाते हैं, कहते थे कि मृत्यु के बाद किसने यमराज को देखा है क्या? ये ऐसा कुछ नहीं होता है। तो फिर यहाँ गुरुजी बताते हैं कि जो भौतिकवादी लोग होते हैं, जो भौतिकता को भोगने का ही सोचते हैं। फिर यहाँ पे गुरुजी एक बताते हैं, एक चरवाक मुनि थे जो कहते थे कि तुमको मनुष्य जीवन मिला है तो घी की रोटी खाइए, चाहे चोरी करके खानी पड़े, चाहे कैसी भी खानी पड़े। तो कई लोग जो भगवान को नहीं मानते हैं, वो मतलब कुछ लोग प्रभुपाद जी से कहते थे कि मान लो भगवान नहीं है, भगवान नहीं होते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि मान लो भगवान नहीं है, लेकिन हम सुबह उठते हैं, मंगला आरती करते हैं, प्रसाद खाते हैं, सेवा करते हैं, हमारा जीवन अच्छा अच्छा कट रहा है और यात्रा भी करते हैं और अच्छा कट रहा है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर मान लो भगवान है, तो हमें पनिशमेंट मिलेगी, हमें यमराज के दंड भी भोगना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे गुरुजी बताते हैं कि जो लोग संसार को भोगने के लिए सोचते हैं, उन्हें माया देवी के दंडे खाने पड़ते हैं, जैसे कि आदि भौतिक, आदि देवी, आध्यात्मिक, ऐसे उनको सजा मिलती है। फिर यहाँ गुरुजी एक प्रश्न करते हैं कि भौतिकतावादी लोगों की क्या मनोभावना होती है? फिर गुरुजी बताते हैं कि वह आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, वह संसार को भोगने की दृष्टिकोण से देखते हैं, वे 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं और उनके जीवन का लक्ष्य परिवार की प्रगति होता है। तो और जो ज्ञानवादी लोग होते हैं, ज्ञानवादी लोग वे भगवान को निराकार के रूप में मानते हैं और आध्यात्मिक लोग आत्मा और परमात्मा पे होते हैं। यहाँ पे गुरुजी बताते हैं कि अध्यात्म का अर्थ होता है कि गुरुजी से आध्यात्मिक गुरु से जुड़ना, जो गुरु हमें आत्मा और परमात्मा का भेद बताते हैं। फिर यहाँ गुरुजी प्रश्न करते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग कैसे हैं? फिर यहाँ पे गुरुजी उदाहरण बताते हैं। फिर माताजी बताती हैं कि समुद्र और समुद्र की बूंद, जैसे दोनों एक ही हैं लेकिन दोनों की सामर्थ्य अलग है। तो सूर्य की किरण, यहाँ कई और माताजी अपना मतलब उत्तर देती हैं। फिर गुरुजी और उदाहरण पूछते हैं, तो फिर कह रहे हैं, माताजी बताती है कि अग्नि और अग्नि की चिंगारी। यहाँ गुरुजी बताते हैं कि एक भजन आता है जिसमें बताते तो माताजी बताती हैं कि जो प्रेम भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाशयते दिव्य दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। फिर यहाँ गुरुजी एक श्लोक और बताते हैं कि ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी श्लोक में बताते हैं गुरुजी। फिर यहाँ पे गुरुजी एक प्रश्न पूछते हैं कि कृष्ण रूपी सूर्य हृदय में उदित होने के बाद भी मेरी प्रगति क्यों नहीं होती? हम क्यों नहीं आगे बढ़ पाते हैं? तो गुरुजी यहाँ पे कुछ उदाहरण कुछ बताते हैं पॉइंट। जैसे कि हम दिनचर्या को लाइटली ले लेते, सीरियसली नहीं लेते हैं और इस विधि में लापरवाही करते, गैर जिम्मेदार होना, राजसिक, तामसिक कार्य करना, सेवा नहीं कर पाते हैं, वैष्णव अपराध करते हैं, वैष्णव अपराध में गुरु अपराध हो गया, नाम अपराध हो गया। और फिर है अपने आप को स्वामी समझना, दूसरों के भक्त से खुद को श्रेष्ठ समझना, अभ्यास की कमी होना और चिंतन नहीं करना। तो यहाँ गुरुजी बताते हैं कि जैसे किसी के मार्ग में दर्शन में ना रहकर भक्ति करना, किसी के मार्गदर्शन में ना रहकर भक्ति करना और ध्यान पूर्वक जप ना करना और ध्यान पूर्वक कथा
न करना, कथा न सुनना, ये भी एक हम इसलिए भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। फिर यहाँ गुरुजी दूसरा प्रश्न करते हैं कि हम मैकेनिकल में कैसे चले जाते हैं यानी कि यांत्रिक विधि में कैसे? तो फिर यहाँ गुरुजी बताते हैं कि जैसे रोज़-रोज़ करते हैं इसको हम लोग रोज़-रोज़ इस चीज़ को करते हैं तो हम लोग इसको लाइटली ले लेते हैं, चीपली लेने लगते हैं। फिर जैसे कि रिपोर्टिंग नहीं करते हैं और अभ्यास की कमी हो जाती है, चिंतन नहीं करते हैं, मार्गदर्शन नहीं लेते हैं। जब मार्गदर्शन नहीं लेते हैं तो वह विधि यांत्रिक विधि हो जाती है। फिर यहाँ गुरुजी बताते हैं कि यांत्रिक विधि से कैसे निकलें? तो मार्गदर्शन में भक्ति ना करना और परामर्श ना लेना। तो यहाँ पे गुरुजी विधि से निकलना बताते हैं तो कहते हैं मार्गदर्शन में भक्ति करना और हमें अभ्यास करना चाहिए। भक्ति की दुर्बलता को समझना चाहिए क्योंकि ये हमें आसानी से नहीं मिली है, ये हमें सोचना चाहिए। और फिर यहाँ पे गुरुजी बताते हैं कि जो राधानाथ स्वामी जी बताते हैं अपनी भक्ति में आने से राधानाथ स्वामी जी बताते हैं कि भक्ति में आने से पहले उन कठिनाइयों को वो डेली याद करते थे। तो यहाँ पे उनको रोज़-रोज़ उनको याद करते थे। फिर गुरुजी बताते हैं कि हम जो यहाँ मतलब सीखते हैं उनको हमें रात में डेली रिवीजन करना चाहिए और उन्हें उन पर चिंतन करना चाहिए जिससे कि हम सुबह उठ सकें। और फिर गुरुजी ने बताया कि राधानाथ स्वामी जी के मतलब जीवन में कितना कठिनाई आई। उनके सर पे एक बार मतलब राजस्थान में मतलब बताया था कि एक मंगूस नेवला उनके सर पे बैठ गया था जिससे कि उनको रात भर ऐसे रहना पड़ा। एक बार उनको कुत्ते ने भी काट लिया था। उनका जीवन बहुत कठिन था। ऐसे उनके जीवन में कई परेशानियाँ आई। फिर गुरुजी यहाँ पे बताते हैं कि हम लोग गैर ज़िम्मेदार होते हैं, किसी के अंडर में रहकर कार्य नहीं करते हैं। लापरवाही में किसी के नीचे ना रहना, लापरवाह होना और किसी के नीचे ना रहना, अपने मन से भक्ति करना। और फिर यहाँ गुरुजी बताते हैं कि लोग सेवा नहीं करते हैं और कहते हैं कि हमें सेवा करना अच्छा नहीं लगता है। किसी के अंडर में रहना, कार्य नहीं करना, रजोगुण और तमोगुण में क फिर यहाँ गुरुजी दूसरा प्रश्न करते हैं कि रजोगुण और तमोगुण कार्य क्यों बन जाता है? क्योंकि कार्य रजोगुण, तमोगुण नहीं होता है। का हम लोग हमारी ओके, यहाँ पर रुक जाओ गौरी। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ओके, आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। सारे भक्त दंडवत प्रणाम से हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो हम पहले स्कंद का 21वां श्लोक का तात्पर्य पढ़ रहे हैं। तात्पर्य में से हमने कल पहला 2 पैराग्राफ कवर किए थे, तो आज हम तीसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। तो इस अनुभूति के द्वारा भक्त आत्मा तथा पदार्थ जाती है। जी, यह ग्रंथि अहंकार कहलाती है, जिससे जीव झूठे ही अपने आप को भौतिक पदार्थ मानता है। ओके, तो अतएव जो ही यह ग्रंथि ढीली पड़ती है, संशय के संपूर्ण बादल तुरंत छट जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि जब हम भक्ति में लगे रहते हैं, आध्यात्मिक गुरु की सेवा में लगे रहते हैं और वैष्णव की सेवा में लगे रहते हैं, तो फिर हमें एक अनुभूति हो जाती है जिससे हम आत्मा तथा पदार्थ के अंतर को समझ पाते हैं। मतलब आत्मा मतलब जीवात्मा और पदार्थ मतलब पंच महाभूत है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। इनको सही समझ पाते हैं क्योंकि आत्मा तथा पदार्थ की गांठ भगवान के द्वारा खोली जाती है। ठीक है, तो मनुष्य अपने स्वामी का दर्शन करने लगता है और सकाम कर्मों के बंधन को काटकर
भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाता है। भौतिक जगत में जीव स्वयं सकाम कर्मों की श्रृंखला की सृष्टि करता है और जन्म जन्मांतर तक इन कर्मों के अच्छे तथा बुरे फलों को भोगता रहता है। जी। किंतु जो ही वह भगवान की प्रेममयी सेवा में लग जाता है, तो ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर उसके कर्मों से कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती। ओके जी, तो पहला प्रश्न लिखिए आज का कि कर्मों की प्रतिक्रिया कब समाप्त हो जाती है, या फिर हमारे सकाम कर्मों की प्रतिक्रिया कब उत्पन्न नहीं होती है। सकाम कर्मों की जो प्रक्रिया है कब उत्पन्न नहीं होती है, तो इसका उत्तर है जब भगवान की प्रेममयी सेवा में जीवात्मा लग जाता है। जब भगवान की प्रेममयी सेवा में वह लग जाता है, तो फिर सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। ओके ठीक है, तो जी, तो इसके लिए अभी तक हमारी प्रतिक्रिया बढ़ती ही रहती है, क्योंकि हम भगवान की सेवा में नहीं लगते हैं, तो इसलिए हर एक एक्शन है वो रिएक्शन में बदल जाता है। जैसे मान लो कि मैं अभी सुबह उठा हूँ और जॉब करने के लिए निकल गया हूँ, या फिर कोई अन्य कार्यों में हम लगे हैं, तो ये सारे कार्य हम हमारे कुछ एक रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया का उत्पन्न करते हैं, है ना। तो न्यूटन का एक लॉ भी है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन। हर हर एक कार्य है या हर एक कर्म है, उसकी एक प्रतिक्रिया होती है। तो इन प्रतिक्रियाओं को समाप्त करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान की प्रेममयी सेवा में लगना चाहिए। ओके, तो ये अभी हमारा ये जो श्लोक है इसको हम कवर किए हैं। कल हमने काफी चर्चा की इसके ऊपर। तो अभी 22वां श्लोक हम लेते हैं। तो अभी देखिए क्या क्या हो गया है। सबसे पहले है कि उसने भागवत की नियमित कक्षा में आना शुरू किया है और शुद्ध भक्त की सेवा में लगने से भगवान वासुदेव के कथा के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। तो रुचि का अर्थ है लगाव उत्पन्न होता है। और फिर आगे सूत गोस्वामी बताते हैं कि शुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है वो। ओके, और फिर हृदय की गांठ को भेद जाता है और सकाम कर्म की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। अभी इसके बाद क्या होता है कि श्लोक क्रमांक 22 में लिखा हुआ है, अतो वै कवयो नित्यं भक्ति परमया मुदो वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसादनी। अतएव निश्चय ही सभी अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, है ना। अभी इसका निष्कर्ष दिया गया है 22वें श्लोक में। तो सभी अध्यात्मवादी, अध्यात्मवादी का अर्थ है जिसने प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा का आश्रय लिया है और वह किसी के मार्गदर्शन में भक्ति कर रहा है। ओके, अध्यात्मवादी का अर्थ है अनंत काल से। अनंत काल का अर्थ है कि जब से सृष्टि की निर्मित हुई, अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रसन्न करने वाली है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे आत्मा को क्या प्रसन्न करता है, तो यहाँ पर सूत गोस्वामी लिखते हैं कि अनंत काल से कई अध्यात्मवादी भगवान कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं। ओके, अगर भक्ति ये आत्मा का स्वभाव नहीं होता तो शायद आजकल हमें कोई भक्ति करते हुए नहीं दिखाई देता। अगर भक्ति आत्मा का स्वभाव नहीं होता तो श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए थे तो वहां के हिप्पी लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया होता, है ना? इसलिए भक्ति आत्मा का स्वभाव है, यह आत्मा को प्रसन्न करने वाली विधि है। तात्पर्य जी, अशोक चावला प्रभु तात्पर्य पढ़िए इसका। आज अशोक चावला प्रभु नहीं है। ओके, तात्पर्य जी, यहाँ पर विशिष्ट रूप से
भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की विशेषता का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप भगवान है और श्री बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा श्री नारायण जैसे अन्य अवतारों से लेकर पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, युगावतार तथा श्री भगवान के अन्य हजारों स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के स्वांश एवं विस्तार है। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की विस्तार के बारे में बताया गया है। ओके जी, तो श्री कृष्ण को स्वयं रूप कहते हैं और बलराम, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न ये सारे अवतार है वह भगवान के विस्तार है, भगवान के हजारों विस्तार है, ऐसा लिखा हुआ है। और जीवात्मा भगवान के पृथक हुए उनके भिन्न अंश हैं। ओके, तो अगर कोई कहेगा कि जीवात्मा की उत्पत्ति कब हुई, फिंगर को रेज कीजिए। हमारी उत्पत्ति कब हुई थी जीवात्मा की? जीवात्मा की उत्पत्ति कब हुई? आइए, हमारी उत्पत्ति कब हुई थी जीवात्मा की? तो जीवात्मा की उत्पत्ति कब हुई, हमारी उत्पत्ति? जी, ओके, लिखिए। हमारी उत्पत्ति कब हुई? तो जब भगवान की उत्पत्ति हुई उसके साथ साथ हमारी उत्पत्ति हुई। ओके, जब भगवान प्रकट हुए उसी के साथ जीवात्मा भी प्रकट हुए थे। ओके, वह भगवान कृष्ण ही मूल भगवान है और दिव्यता की पराकाष्ठा है। ओके, वे उन उच्च अध्यात्मवादियों के लिए अधिक आकर्षक है जो भगवान की नित्य लीलाओं में भाग लेते हैं। श्री कृष्ण तथा श्री बलदेव के अतिरिक्त भगवान के अन्य रूपों के साथ वैसी घनिष्ठता स्थापित नहीं हो पाती जितनी की ब्रजभूमि में भगवान की दिव्य लीलाओं में होती है। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भगवान की वृंदावन की लीलाएं है जिसमें यशोदा मैया, नंद महाराज और फिर राधा रानी और अन्य सारी गोपियों के साथ जो भगवान लीला करते हैं उतनी घनिष्ठता है भगवान की और लीलाओं में नहीं पाई जाती है। कौन बताए इसका क्या कारण हो सकता है? जी, तो भगवान की ब्रज लीला है और भगवान के अन्य अवतारों की लीला है। तो इन दोनों लीलाओं में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान की वृंदावन की लीला है वह ज्यादा घनिष्ठ है। तो क्या कारण है इसका कि वैसा हो सकता है? जी, ओके, रीना सिंह। हरे कृष्णा, प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि सबका रस अलग अलग है। तो जो वृंदावन की लीलाएं हैं भगवान की, उसमें माधुर्य रस की अधिकता है और अन्य लीलाओं में जो है कि शांत रस या किसी में साख्य या दास है जो कि उनसे सब नीचे आती हैं। इसलिए जो है कि वो लीला जो है कि श्रेष्ठ मानी जाती है। हरे कृष्णा, प्रणाम गुरुदेव। ओके जी, ये एक हो सकता है। नेक्स्ट ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। गुरु जी, वृंदावन में जो यशोदा माता नंद बाबा के साथ जो लीला है वो सबसे अलग है, क्योंकि एक माँ का ममता का जो माँ के साथ जो संपर्क है, ममता भरी लीला है उसमें एक बच्चे के साथ। तो माँ और बच्चे की जो ममता भरी लीला है उसमें है, बाकी किसी में नहीं है। हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट रीना गंगवार। कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वृंदावन में भगवान स्वयं आते हैं लीला करने के लिए और वहां पर 5 रसों में लीलाएं होती हैं, शांत, दास, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य में। तो इसके लिए और
मतलब सभी रसों में जब लीलाएं होती हैं तो वो सब हमको अट्रैक्ट करती हैं। बाकी जो अवतार हैं उसमें वो अलग-अलग ये मतलब किसी न किसी मोटिव को लेकर के आते हैं कि हाँ, ये करना। यहाँ पर सिर्फ़ आनंद प्रदान करने के लिए भगवान आते हैं। ओके जी। ओके, तो सब लोग जरा लिखिए कि भगवान की वृंदावन की लीलाएं इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हैं? तो इसका उत्तर है कि वृंदावन ये भगवान का घर है ना? वृंदावन ये भगवान का घर है। ये एक पहला कारण था, वृंदावन भगवान का घर है ना? और दूसरा कारण है कि वृंदावन में भगवान है वह अपने अ, पांचों रसों में आदान प्रदान करते हैं। केवल वृंदावन में ही 5 रस पूर्ण रूप में पाए जाते हैं। वृंदावन में ही 5 रस पूर्ण रूप से देखे जाते हैं। ठीक है? और आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं नहीं हो, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ मनुष्य समझते हैं कि ऐसा नहीं है। उनकी लीलाएं शाश्वत है। शाश्वत का अर्थ है कि भगवान की लीलाएं है वह कभी समाप्त नहीं होती है। जैसे अभी अनंत कोटि ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं भगवान की माखन चोरी की लीला चल रही होगी। कहीं पर भगवान है वह कुरुक्षेत्र की युद्ध में अर्जुन का रथ हाँक रहे होंगे। कहीं पर भगवान है वह राधा रानी और गोपियों के साथ रासलीला कर रहे होंगे। तो भगवान की लीलाएं शाश्वत है और ब्रह्मा के एक दिन में एक बार प्रकट होती है। जिस प्रकार प्रत्येक 24 घंटों की समाप्ति पर पूर्व दिशा में सूर्य का उदय होता है, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार कृष्ण आते हैं। ओके, और बाकी के जो दिव्य युग होते हैं उसमें भगवान है वह विष्णु के माध्यम से आते हैं। कौन से विष्णु है? कौन बताएगा मुझे? कौन से विष्णु के माध्यम से भगवान अवतार लेते हैं? जितने भी कूर्म अवतार है, वराह अवतार है, अन्य अवतार है, किसी न किसी के माध्यम से आते हैं। ये बात बताया था मैंने। जी, बताइए। ओके, स्वरूपी कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने बताया था कि सभी भगवान क्षीरोदशाई विष्णु के से प्रकट होते हैं, सभी हाँ अवतार जी, होते हैं। वेरी गुड। तो एक क्षीरोदक्षाय विष्णु के माध्यम से सारे अवतार प्रकट होते हैं। ओके, ठीक है। तो ओके, तो इस तरीके से इस श्लोक में सूत गोस्वामी कहते हैं अनंत काल से सभी अध्यात्मवादी कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, है ना? लेकिन अगर आप सत्य युग में देखोगे, त्रेता युग में देखोगे और द्वापर युग में देखोगे, उस समय अधिकांश लोग कृष्ण की पूजा में लगे रहते हैं। लेकिन कलयुग में मैक्सिमम लोग देवी देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, है ना? क्यों ऐसा होता है? कौन मुझे बताएगा कि अधिकांश लोग देवी देवताओं की पूजा में क्यों लगते हैं? फिंगर को रेज कीजिए। कृष्ण के पास क्यों नहीं आना चाहते हो? क्या इसका कारण है? जी, रेखा पंडाले। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। और देवी देवता ओके, दूसरा कारण कोई दे सकते हैं? तो भौतिक इच्छा तो भगवान भी पूर्ण कर सकते हैं। जी, ओके, देव कुमार। हरे कृष्ण गुरु जी, दंड प्रणाम सभी भक्तों को दंड। वो जल्दी से जल्दी मतलब लाभ आना चाहते हैं, मतलब इमीडिएटली। इमीडिएटली लाभ पाना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट, विकास निगम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम।
गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि देवी देवताओं से पूजा करके आदमी को वो मिल जाता है जो वो मांगता है, बट कृष्ण से जब हम मांगते हैं तो कृष्ण हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। हरे कृष्ण गुरुजी। ओके जी, ये भी एक उत्तर हो सकता है। तो कलयुग में मैक्सिमम लोग देवी देवताओं की पूजा में क्यों लगते हैं और बाकी के युगों में सब कृष्ण की भक्ति में क्यों लगते हैं? जी, तो उत्तर सभी मिले हैं, एक उत्तर मैं ढूंढ रहा हूँ। जी, इसके अलावा जी, विशाल लिखावे। कृष्ण गुरु जी दंडोत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडोत प्रणाम। मुझे ऐसा लगता है कि कलयुग में जो व्यक्ति है वो देवी देवता के शास्त्र पढ़ता है, इसलिए वो उन्हें ही भगवान मानता है। और अगर वो भगवत गीता और शिव भागवतम पढ़ेंगे तो उन्हें सच पता चलेगा, ऐसा लगता है मुझे गुरु जी। तो सब लोग इसका मेन उत्तर है कि सारे लोग गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े रहने के योग्य नहीं होते हैं, या फिर प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से न जुड़ने के कारण वह देवी देवताओं को प्राधान्य देते हैं। तो पहले के युगों में गुरु शिष्य परंपरा अवेलेबल होती थी, वर्णाश्रम भी होता था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको पता था कि मुझे विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। और कलयुग में है गुरु शिष्य परंपरा अवेलेबल है, लेकिन बहुत कम लोग हैं उसको उसके योग्य है। तो सत्य युग में जो लोग भक्ति नहीं कर पाते हैं उनको त्रेता युग में भेजा जाता है। त्रेता युग में जो लोग अपना जीवन पूर्ण नहीं कर पाते उनको द्वापर युग में भेजा जाता है। द्वापर युग में भी नहीं कर जाते फिर वो उनको कलयुग में भेजा जाता है। तो इस तरीके से कलयुग में ऐसे लोग हैं जो सत्य त्रेता द्वापर में फेल हुए। और जैसे स्कूल में आपने देखा होगा, जब मैं स्कूल में था तो 4 क्लास हुआ करते थे, है ना? अ ए बी सी डी, एक कक्षा बी क्लास, 5वीं कक्षा सी, 5वीं कक्षा डी, ऐसे। और ए में थोड़े अच्छे थोड़ा सा होशियार विद्यार्थी हुआ करते थे, बी में उससे कम, सी में उससे कम और डी में एकदम डफ्फर विद्यार्थी होते थे। पता है आपको? ऐसे बड़े-बड़े ऐसे कॉलेज में ऐसे स्कूल में ऐसे होता है ना? अ, ब, क, ड करके इस तरीके से। तो कलयुग में हम सब डफ्फर लोग हैं जो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए। ओके, तो इसके लिए हमको कलयुग में भेजा गया है। ओके, तो अभी हम श्लोक क्रमांक 23 में चले जाते हैं। सत्वम सत्वम रजस्तमम इति प्रकृते गुणास्ते युक्त पर पुरुष एक इहास्य दत्ते स्थित्यादये हरि विरि चित्त हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्व तनो नृणां स्वी। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि दिव्य भगवान प्रकृति के 3 गुण सत्व रज तथा तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव इन 3 गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में से सत्वगुण के स्वरूप श्री विष्णु से सभी मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी सूत गोस्वामी कहते हैं कि अभी मुझे लगता है कि 23 श्लोक में वह 3 गुणों के बारे में चर्चा करते हैं और फिर वह थोड़ी सी फिलॉसफी बताएंगे अभी कि किस तरह से 3 गुण कार्य करते हैं। तो जी, तो जैसा कि हम कई बार कहते हैं कि जब जीवात्मा शुद्ध होता है और शुद्ध सत्व में होता है वो भगवान के धाम में, लेकिन वह एक इच्छा करता है कि मुझे भगवान की भक्ति या भगवान की सेवा नहीं करनी है, तो फिर वह भगवान की आज्ञा को ठुकराता है। पूरा जो भौतिक जगत है ये एक ही शिक्षा हम या एक ही सजा हम काट रहे हैं। वो सजा क्या है कि हम आज्ञा का उल्लंघन किए हैं, हम आज्ञा को फॉलो नहीं किए, तो इसके लिए हम इस संसार में दुख भुगत रहे हैं। हमारे दुख का मूल कारण यही है कि मैंने भगवान की आज्ञा की अवहेलना की है या फिर मैंने भगवान की आज्ञा को ठुकरा दिया है। ओके, तो इसके लिए फिर हमें सजा दी गई है। तो इसलिए इस संसार करना है हमें, तो वही चीज हमको जो करनी चाहिए जो हम वहां पर करने के लिए मना किए, वो क्या है? वो है आज्ञा को फॉलो करना। जो भी आज्ञा मिलती है उसको जीवन भर निभाना। जैसे शिला प्रभुपाद थे,
उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा को निभाया। प्रभुपाद के कई शिष्य हैं जो अभी तक इतनी बुढ़ापे में भी 73 उम्र है उनका, 73, 74 उम्र में भी वो क्या कर रहे हैं, अपनी गुरु की आज्ञा को फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए पूरा ये भौतिक संसार एक ही कार्य का परिणाम है जो हम नहीं कर सके, वो है आज्ञा को फॉलो नहीं करना। और पूरा दुनिया है उसी के अनुसार चल रहा है। आप अगर नौकरी कर रहे हो, बराबर है, और नौकरी में अगर आप आज्ञा को फॉलो नहीं करते हो तो आपको रखा जाता है नौकरी में, वहां पर भी हम नहीं रखा जाता। हस्बैंड वाइफ है, अगर पत्नी कहती है कि मैं आपकी आज्ञा को फॉलो नहीं करूंगी, तो फिर क्या होता है, पति भी रखता है क्या पत्नी को? नहीं रखता है। तो सभी जगह पर आप देखो, भौतिक संसार में ही नहीं तो सब जगह पर, आध्यात्मिक जगत में तो ये प्रोमिनेंट है आज्ञा को फॉलो करना। ठीक है, तो इसलिए फिर जब हम आज्ञा को फॉलो नहीं करते हैं तो हमें ये सत्व रज तम जैसी भौतिक प्रकृति में ढकेल दिया जाता है। और ढकेलने के पश्चात हमको पता है यहाँ से वापस निकलना बहुत कठिन है, बराबर है, बहुत कठिन है यहाँ से वापस निकलना, क्योंकि यहाँ से निकलने के लिए फिर हमारी जो बद्ध अवस्था है उसके लिए हमें काफी चीजें करनी पड़ती है, शादी करनी पड़ती है, फिर वो बच्चों का, परिवार का पूरा सब संभालना पड़ता है ना, और फिर उसका सपोर्ट सिस्टम को लेके हमको भक्ति करनी होती है ना। फिर धीरे 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 भी अगर हमारी तीव्र भक्ति नहीं है तो फिर वापस हम नीचे गिर जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन करोड़ों जन्म के पश्चात ये अकल आती है कि मुझे फॉलो करना चाहिए था, मैंने बहुत बड़ी गलती की, है ना। तो इस तरीके से फिर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुणों का हमारे ऊपर नियम ठोस देते हैं। और फिर इसमें फिर श्रद्धा उत्पन्न होती है भक्तों के संग में आके, है ना। तो जैसे एक बार चैतन्य महाप्रभु है, वह कह रहे थे इनको, श्रीवास ठाकुर को, कि श्रीवास ठाकुर तुम कुछ करते नहीं हो, है ना, तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है, तुम्हारे भाई है, उनकी बीबियां है, तुम्हारे बच्चे हैं, और तुम केवल सुबह से लेकर रात तक, शाम तक केवल कीर्तन करते रहते हो, तो तुम्हें अपने परिवार की चिंता नहीं होती है क्या? तो क्या बोलते हैं श्रीवास ठाकुर? कुछ बोलते नहीं है श्रीवास ठाकुर, 3 बार ताली बजाते हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या कर रहे हो। तो श्रीवास ठाकुर कहते हैं कि अगर ये 3 ताली बजाने के पश्चात मेरे घर के जितने भी अनाज है, जितने भी जरूरतें हैं, ये पूरी नहीं होती है या पूरी नहीं होगी, तो मैं गले में पत्थर डालकर गंगा में कूद जाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु जब ये सुनते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं जी? कौन बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। क्यों प्रसन्न होते हैं श्रीवास ठाकुर के ऊपर? ऐसा उन्होंने उत्तर दिया तो क्या कारण है उसका? जी, ओके, रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। क्योंकि वह बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि उनको पूरा श्रद्धा था अपने भगवान पे, पूरा विश्वास था, इसीलिए। ओके, भगवान पे विश्वास था जी। तो चैतन्य महाप्रभु फिर कहते हैं कि, क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु? एक बार लक्ष्मी भिखारी हो जाएगी, लक्ष्मी में दरिद्रता आएगी, लेकिन श्रीवास ठाकुर तुम्हारे घर में कभी अनाज की कमी नहीं होगी, है ना। तो अभी हम इसका अनुकरण नहीं कर सकते। श्रीवास ठाकुर ये साधारण व्यक्ति नहीं है, श्रीवास ठाकुर ये नारद मुनि के अवतार है। ओके, तो उनका उतना श्रद्धा भी था, हमारा उतना श्रद्धा नहीं है ना। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि पूर्व में यह कहा गया है कि भगवान कृष्ण की भक्ति उनके पूर्ण अंशों के रूप में की जाए, उसकी पुष्टि इस कथन के द्वारा होती है। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके समस्त पूर्णांश विष्णु तत्व है। तो भगवान के जितने भी अवतार हैं, जैसे नरसिंह अवतार हुआ, फिर वामन अवतार हुआ, कूर्म अवतार हुआ, ये सारे अवतार है, ये विष्णु तत्व में आते हैं।
और भगवान कृष्ण से अगला प्राकट्य है बलदेव जी। तो इसको जरा लिख लीजिए सब कि भगवान श्री कृष्ण से पहले कौन आते हैं, तो बलराम आते हैं। बलराम से 4 अवतार प्रकट होते हैं। लिखिए, ऐसा एरो कीजिए, है ना। कृष्ण से बलराम से 4 भगवान के अवतार प्रकट होते हैं, जिसको पुरुष अवतार कहते हैं। पुरुष अवतार का प्राकट्य है वो है संकर्षण से नारायण, ओके। संकर्षण, प्रद्युम्न, वासुदेव और अनिरुद्ध, ये 4 है एक्सपांशन। नारायण नहीं है। संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव, ये 4 अवतार प्रकट होते हैं। ओके, और ये 4 ही जो है संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव, प्रद्युम्न, यही 4 फिर राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न बन के राम अवतार में अवतार लेते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी तीसरे अध्याय में भगवान के अवतारों का ही वर्णन है, तो उस समय में हम सारे अवतारों के बारे में आपको बताएंगे कि किस तरह से कौन से अवतार कब प्रकट होते हैं, है ना। तो तीसरा जो अध्याय है भागवतम का बहुत सुंदर है, तो उसमें हमारी सारी चीजें हैं क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो प्रभुपाद लिखते हैं कि हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, पर ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है कृष्ण के बाद अगला प्राकट्य बलदेव का होता है, बलदेव के बाद संकर्षण, संकर्षण के बाद नारायण और नारायण से दूसरे संकर्षण, तब इन संकर्षण से विष्णु पुरुष अवतार का प्राकट्य होता है। तो प्रभु जी थोड़ा ये कम समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। ये बलराम से मैंने कहा कि संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव, ऐसे 4 अवतार प्रकट होते हैं। भगवान के अवतार हैं वह। तो उसके पश्चात फिर जो दूसरा जो वासुदेव है ना, जो संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव, तो उसमें से वासुदेव से और ये 4 चतुर्भुज रूप प्रकट होते हैं वापस, है ना। तो इसके लिए उन्होंने वहां पर दूसरा संकर्षण बताया है, क्योंकि ये संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव ये 2 बार प्रकट होते हैं। तो इसके लिए अभी आप थोड़ा सा इसको रुक जाइए, मैं आपको डिटेल में तीसरा चैप्टर शुरू होगा ना, तब मैं आपको पूरा बताऊंगा, पूरा मैं अवतारों का आपको टेबल बना के दूंगा, है ना। अभी इसमें इतना वर्णन नहीं है, तो इसके लिए आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके जी तो ओके, तो यहाँ पर जी तो श्री विष्णु अथवा सत्वगुण के विग्रह है, जो भौतिक जगत के पुरुष अवतार है श्री विष्णु। ओके, तो बेसिकली जो ये 3 विष्णु है, कर्णोदक्षाय विष्णु है, और फिर गर्भोदक्षाय विष्णु है, और क्षीरोदक्षाय विष्णु है। ये तीनों विष्णु इस भौतिक जगत का मैनेजमेंट करते हैं, है ना। क्योंकि ये तीनों विष्णु है, इनका कोई आध्यात्मिक जगत में कोई रोल नहीं है ना। अगर मैंने गोलक चार्ट आपको एक्सप्लेन करवाया था, तो उसमें आपने देखा होगा कि कर्णोदक्षाय विष्णु के रंध्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। तो भगवान का मैनेजमेंट इतना जबरदस्त है कि उसमें भी कोई अभ्यास करेगा तो उससे भी व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो सकता है ना। और तो ब्रह्मा जी है, ये रजोगुण के विग्रह है, और शिव जी है तमोगुण के विग्रह है। ओके, तो ये सब डिपार्टमेंटल हेड है ब्रह्मा जी, लेकिन ब्रह्मा जी भी इंडिपेंडेंट नहीं है, ब्रह्मा जी को भी भगवान के अंडर रहना पड़ता है। ओके जी, तो पूरा भौतिक जगत का मैनेजमेंट ऐसा है, जैसे देवी देवता है उनको, वो भी किसी के अंडर है ना। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि सूर्य है वो भी भगवान के भय से इस पूरे अंतराल में घूमता रहता है और प्रकाश और उष्णता देता है। वायु भी भगवान के भय से अपना कार्य कर रहा है। तो भगवान है सारे देवी देवताओं के ऊपर है,
यमराज जी है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। यमराज जी का काम है कि सारे जीवात्माओं को अलग अलग शरीर प्रदान करना। तो इतना बड़ा भगवान का डिपार्टमेंट है कि इसके ऊपर कोई ना कोई है। तो इसके लिए हम जब भक्ति में आते हैं तो हमारे ऊपर भी कोई ना कोई होना चाहिए, नहीं तो वो कार्य नहीं होता है। ओके, तो जब इस ब्रह्मांड को विनष्ट करना होता है तो शिव अपने तांडव नृत्य से इसे नष्ट कर देते हैं। भौतिकतावादी तथा अल्पज्ञ मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा तथा शिव की पूजा करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी आ गया है, देखो। तो इस संसार में अल्पज्ञ मनुष्य है और भौतिकतावादी मतलब जिनकी इच्छाएं बहुत सारी है, तो वो लोग ब्रह्मा जी और शिव जी की पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी की पूजा किसने की थी इतिहास में? तो उनका नाम है हिरण्यकशिपु। और शिव जी की पूजा किसने की थी? शिव जी की पूजा की थी रावण ने, है ना? रावण ने। शिव जी की रावण ने पूजा की थी। और आज भी कई लोग हैं वो शिव जी की पूजा करते हैं। शिव जी की पूजा करना बहुत आसान है। आप उनको जल लेके जाइए, लोटा लेके जाइए, 2-3 बेल के फूल लेके जाइए, थोड़ा सा दूध लेके जाइए और ओम नमः शिवाय का जप कीजिए उनके सामने बैठकर। और शिव जी का एक नाम है आशुतोष, तो वो जल्दी प्रसन्न होंगे, है ना? कई सारे लेडीज है शिव जी की पूजा करते हैं। पता है क्यों करते हैं? ताकि उनको अच्छा पति मिले। तो इसके लिए कई लेडीज शिव जी की पूजा करते हैं। कई पुरुष है वो पार्वती की पूजा करते हैं ताकि उनको अच्छी पत्नी मिले। जिनको धन चाहिए उनको कुबेर की पूजा करने के लिए कहा गया है। जिनको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए उनको सूर्य की पूजा करने के लिए कहा गया है ना? तो जी, लेकिन एक भक्त होता है, उसको पता है ये सब टेम्पररी है, तो फिर वह उनके पास नहीं जाता है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि भक्त शिव जी के मंदिर में नहीं जाता है। भगवान शिव जी के मंदिर में भी भक्त शिव जी के मंदिर में भी जाता है, काली के मंदिर में भी जाता है ना? क्योंकि ये सब भगवान के सेवक है, तो इसके लिए वह चला जाता है वो लेकिन उनकी पूजा नहीं करता है। पूजा मतलब उन अपना जीवन है वह भगवान को ही समर्पित करते रहता है वो, है ना? जैसे एक बच्चा है वो अपने मौसी के पास भी जाता है, चाची के पास जाता है ना? फिर बहुत रिश्तेदार होते हैं, सबके पास जाता है, लेकिन जब उसको भूख लगेगी तो वो किसके पास आता है? वो माँ के पास आता है। माँ की। ठीक है, तो इसके लिए फिर अगर कोई भक्त है, ऐसा नहीं है कि अभी जैसा कि मैं गाँव में गया था तो उधर हनुमान जी का मंदिर था, हम हनुमान जी के मंदिर में गए, उनको भी फूल अर्पण किए। शिव जी के मंदिर में गए, है ना? उनको भी प्रणाम किए। तो ऐसा नहीं है, नहीं तो दूसरा नाम अपराध क्या है कि देवी देवताओं को भगवान से स्वतंत्र समझना, ये भी एक अपराध है। तो इसके लिए हमें अलर्ट होना चाहिए। देवी देवताओं को आदर नहीं देना ये अपराध है ना? तो देवी देवताओं का शरीर किससे बना होता है? तो देवी देवताओं का शरीर ये मन से बना होता है, सूक्ष्म शरीर होते हैं उनके, बुद्धि। ब्रह्मा जी का शरीर किससे बना है? ब्रह्मा जी का पूरा शरीर बुद्धि से बना है। बुद्धि से। हाँ, तो इस तरीके से, है ना? तो इस तरीके से देखिए, तो हमारा शरीर है वो पंच महाभूतों से बना है ना? और हमारे दिमाग में मोस्टली भूसा ही रहता है, ज़्यादा कुछ निकलता नहीं है। कभी-कभी हम कन्फ्यूज़ होते हैं, भ्रमित होते हैं, है ना? प्रवचन सुनने के बाद भी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, समझ में नहीं आता है। तो श्री विष्णु लाखों करोड़ों स्वांश तथा विभिन्न अंश रूपों में प्रकट होते हैं। स्वांश का अर्थ है कि विष्णु का एक स्वांश और विभिन्न अंश। स्वांश मतलब विष्णु से कई अवतार प्रकट होते हैं, जैसे नरसिंह अवतार है या फिर राम अवतार है, कूर्म अवतार है, मत्स्य अवतार है ना? विभिन्न अंश मतलब उनके शक्तावेश अवतार हो गए फिर, है ना? स्वांश तथा ईश्वर कहलाते हैं। विभिन्न अंश रूप है वो जीवात्मा कहलाते हैं। सॉरी, विभिन्न अंश जो उनका रूप है जो हम जीवात्मा है, और स्वांश मतलब जो उनके अवतार है, जो मैंने अभी बताया। तो लेकिन एक स्पेशल कैटेगरी है भगवान के अवतारों की, जिसको कहते हैं शक्तावेश अवतार। उसमें क्या होता है? उसमें भगवान जीवात्मा को पूर्ण शक्ति प्रदान कर देते हैं ताकि वह असामान्य कार्य करते हैं। ऐसे कौन से शक्तावेश अवतार है? तो पहला है प्रभुपाद।
प्रभुपाद का नाम नहीं है शास्त्रों में अभी तक। तो परशुराम जी है, ये भगवान के शक्तावश अवतार है। नारद नारद पृथ्वी गुरुजी नाराज जी, जी। ओके। तो ऐसे सब शक्तावश अवतार हैं। ओके। तो जीव तथा ईश्वर दोनों के ही अपने मूल आध्यात्मिक रूप होते हैं। ठीक है? तो जीवात्मा का भी एक रूप होता है। अगर आप आध्यात्मिक जगत में जाओगे आज की तारीख में, वैकुंठ लोक में भी, तो वहां पर आपको सेम टू सेम भगवान के जैसे अलग बहुत सारे लोग दिखेंगे। तो आपको लगेगा इतने सारे भगवान कैसे आ गए? तो ये ऐसे जीवात्माएं होते हैं जिनको कौन सी मुक्ति प्राप्त होती रहती है? तो उनका होते है सारूप्य। सारूप्य सारूप्य मतलब भगवान के जैसा ही रूप होता है उनका वैकुंठ लोक में। तो अगर आप जाओगे तो आपको लगेगा इतने सारे विष्णु कैसे हैं? सब जगह पर विष्णु दिख रहे हैं और फिर आप आपको देखोगे तो आपका भी रूप विष्णु के जैसा होगा, है ना? लेकिन ये सारे सारूप्य मुक्ति वाली जीवात्माएं होते हैं, ये सब विष्णु नहीं होते। विष्णु वहां पर एक ही होता है। तो इनमें कैसे भेद किया जाता है? तो विष्णु के शरीर में छाती पे श्रीवत्स चिन्ह होता है ना? छाती पे श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि होता है। वो सारूप में मुक्ति वाले जीवात्मा पे नहीं होता है ना? सोचो। तो इसके लिए आप सोचिए कि अगर आप आध्यात्मिक जगत में जाओगे तो आपको वो दुनिया इतने फैसिनेटिंग लगेगी और साथ-साथ आपको ये भी लगेगा कि सारे जितने भी विष्णु के रूप हैं, जीवात्मा, ये सब भगवान की सेवा में लगे हैं। तो जैसे अभी हमारे पास जब खाली समय होता है तो हमारा मन अनायास मोबाइल की तरफ चला जाता है। वैसे ही आध्यात्मिक जगत में उनका जो मन है वो अनायास भगवान की सेवा में चला जाता है। उनके मन में कोई दूसरा थॉट नहीं आता है कि मुझे अभी अलग से दूसरा कुछ करना भी चाहिए। हमारे मन में तो कई थॉट आते हैं क्योंकि हमारा मन अभी 3 गुणों के अधीन है और हमारे बहुत सारे अनर्थ है। तो इसके लिए हमारा मन चाहकर भी भगवान की सेवा में नहीं लगता है। कभी-कभी हम बहुत योजना बनाते हैं कि मैं भगवान की ये सेवा करूँगी, ये सेवा करूँगा, लेकिन जैसे ही सेवा के भीतर घुस जाते हैं, हमें बोरिंग होने लगता है कभी-कभी। कब खत्म होगी ये सेवा पता नहीं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम 3 गुणों के अधीन रहकर सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए फिर जीवात्मा को बहुत संघर्ष करना होता है अपने आप को भक्ति में बनाए रखने के लिए। लेकिन अगर ये हम नहीं करेंगे, तो क्या होगा फिर? अगर हम अपने आप को, अपने मन को संघर्ष में रहित संघर्ष करके सेवा में नहीं लगाएँगे या कथा में नहीं लगाएँगे, तो इसका दूसरा परिणाम होगा फिर हमारा मन माया में लगेगा। और हम सबको पता है अगर मेरा मन माया में लगेगा तो फिर इसके परिणाम क्या होंगे? इसके परिणाम होंगे फ्रस्ट्रेशन, लोनलीनेस, एंग्जायटी, चिंताएँ, परेशानी, बराबर है? तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी। पहला ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया है कि अगर मेरा मन मैंने माया में लगाया तो मुझे अनगिनत अ, अनगिनत मुझे दुःख मिलने वाले हैं वहाँ पर। और अगर मैं भक्ति करने लगता भी हूँ, तो भी मुझे मन लगाना पड़ता है यहाँ पर क्योंकि मेरे में रुचि नहीं है ना? तो इसलिए अभी हमारी एक भक्त की स्थिति बहुत खराब होती है अगर उसके साथ भक्तों का संग नहीं है तो। क्योंकि बिना भक्तों के संग से वो अपना मन भगवान की सेवा में नहीं लगा सकता, है ना? तो इसके लिए एक ऐसा भक्त है जिसको भगवान के भक्तों का संग नहीं मिलता है, इस संसार का सबसे दुखी आत्मा है वो, है ना? क्योंकि ना वो भौतिक जगत में जा सकता है और आध्यात्मिक जगत में भी उसके साथ कोई भक्त नहीं है। तो इसके लिए अधिकतर इस्कॉन के भक्त इस्कॉन मंदिरों के आसपास ही रहते हैं, बराबर है? क्यों रहते हैं वो पता है? ताकि वह मंदिर में आ जा सके या मंदिर में फिर भक्तों का भगवान का सेवा कर सके। जैसे मायापुर में अगर आप आज की तारीख में जाओगे, तो देश-विदेश से लोग आकर मायापुर में बसे हैं और अपने बच्चों को वहाँ पर ही गुरुकुल में डालते हैं और अपना संकल्प लेते हैं कि यहीं पर मरेंगे हम, इस तरीके से। तो इसके लिए इस संसार का सबसे बड़ा दुःख क्या है भक्त के लिए? लिखिए इसको। अगला प्रश्न, भक्त के लिए सबसे बड़ा दुःख क्या है? तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है भक्तों का संग ना मिलना। यही संसार का सबसे बड़ा दुःख है हमारे लिए। ओके?
तो जीव कभी कभी भौतिक शक्ति के वशीभूत होते रहते हैं, है ना। हालांकि ये आध्यात्मिक रूप है जीवात्मा का, लेकिन वो भौतिक शक्ति के वशीभूत होते रहते हैं। किंतु श्री विष्णु रूप सदैव इस शक्ति को अपने वश में रखते हैं। ओके, देखिए अभी जीवात्मा है, भौतिक शक्ति के अधीन होता है, मतलब बहिरंग शक्ति है जैसे दुर्गा माता है, और विष्णु का रूप है वह इस शक्ति को, मतलब भगवान की जो बहिरंग शक्ति है माया देवी, इसको अपने वश में रखते हैं। तो इसके लिए विष्णु के रूप माया में नहीं गिरते हैं, क्योंकि माया उनके अनुसार कार्य करती है। लेकिन हम जैसे जीवात्मा तुरंत माया के वशीभूत आ जाते हैं, है ना, तुरंत। ज्यादा समय लगता है क्या, हम रास्ते पर अभी चलेंगे तो तुरंत हम माया में गिर सकते हैं। ज्यादा कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा आपने आंखें इधर उधर कर लो तो तुरंत हमारा मन आकर्षित हो जाएगा और फिर हम भगवान को भूल जाएंगे। तो इसलिए भगवान विष्णु इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो वे माया के वशीभूत बद्ध जीवों का उद्धार करने हेतु आते हैं। ऐसे जीव इस भौतिक जगत में स्वामी बनने की आंतरिक इच्छा को लेकर आते हैं। इस प्रकार वे 3 गुणों से उलझ जाते हैं। जी, तो लिखिए अगला प्रश्न कि हम 3 गुणों में क्यों हमको भगवान डालते हैं, क्या कारण है कि प्रकृति के 3 गुणों में हम उलझ जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रकृति के 3 गुणों में हम क्यों उलझ जाते हैं, क्या कारण है। तो इसका उत्तर लिखिए, क्योंकि हम इस संसार में स्वामी बनने की आंतरिक इच्छा को लेकर आते हैं। स्वामी बनने की आंतरिक इच्छा को लेकर आते हैं। ओके, स्वामी बनने की आंतरिक इच्छा को लेकर आते हैं। स्वामी बनने की आंतरिक इच्छा को लेकर आते हैं। ओके, तो इसके लिए हम 3 गुणों में उलझ जाते हैं। तो अभी 3 गुण कब निकलेंगे मेरे से, ये अगला प्रश्न लिखिए। कब जीवात्मा 3 गुणों से बाहर निकल सकता है। अगला प्रश्न लिखिए, कब जीवात्मा प्रकृति को 3 गुणों से निकल सकता है। जी, तो इसका उत्तर है जब वह सेवक बनने की आंतरिक इच्छा को अपनाता है। जब वह भगवान के भक्तों का सेवक बनने की आंतरिक इच्छा को अपनाता है। भगवान का सेवक बनने की आंतरिक इच्छा को अपनाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसको समझना कि क्यों हम 3 गुणों में उलझ जाते हैं, क्योंकि हमको स्वामी बनना है। हर एक व्यक्ति ले लो परिवार में, चाहे पति है, पत्नी है, माँ है, पिताजी है, बेटा है। बेटा बड़ा होता है तो फिर वो माँ पिताजी के ऊपर प्रभुत्व जताता है कि अभी आप बूढ़े हो गए, शांत रहिए, मैं जो बोलता हूँ वैसा ही करो, है। तो हर एक व्यक्ति ले लो इस संसार में, उसमें केवल एक चीज बहुत तीव्रता से दिखती है, वो है कि वह नियंत्रक बनना चाहता है, स्वामी बनना चाहता है कि मेरी इच्छा से दुनिया चलनी चाहिए, कि एटलीस्ट दुनिया तो नहीं चला सकता तो फिर परिवार तो चलना चाहिए, है ना। तो कभी कभी पति पत्नी में भी स्पर्धा होती है। पत्नी बोलती है कि मेरे हिसाब से चलना चाहिए घर, पति बोलता है मेरे हिसाब से चलना चाहिए। तो फिर तो स्वामी बनने की इच्छा और प्रबल हो जाती है दोनों में, और फिर 3 गुणों का मिश्रण और ज्यादा तीव्र हो जाता है। तो इस तरीके से जीवात्मा को फिर बंदी जीवन बिताने हेतु भौतिक आवरण परिवर्तित करते रहना पड़ता है। तो इसके लिए उसको फिर 84 लक्ष योनि फिर देते हैं भगवान कि अभी तुम घूमते रहो, है ना। तो फिर इस तरह से वो घूमते रहता है, कभी पशु बनता है, कभी बिल्ली, कभी पेड़ पंछी, कभी कीटक। क्यों ये बन रहा है, वो एक ही कारण है। क्या कारण है वह, कि उसको क्या बनना है, स्वामी बनना है। स्वामी।
ये जब वो छोड़ देगा, सेवक बनेगा, सारा दुख, हमारा दुख दर्द मिट जाएगा, सारी चीजें मिट जाएगी, सारी चीजें। कभी कभी माँ रहती है, वह जाने अनजाने में अपने बच्चों के ऊपर स्वामी बनने की इच्छा प्रदर्शित करती है ना। जब भी घर में झगड़ा होता है, कुछ होता है, तो गुस्सा किस पे निकलता है? बच्चों पे निकलता है, बच्चे को मारती रहती है वो, है ना, देखा गया ऐसे। तो सब जगह पर यही चीज दिखाई देती है और कुछ नहीं, है ना। गुस्सा आ गया किसके ऊपर, तो फिर वह सेवक नहीं बनेगा। वो गुस्सा क्यों आता है पता है? क्या कारण है गुस्से का? कि मैं स्वामी बनना चाहता हूँ, लेकिन ये व्यक्ति मुझे स्वामी बनने नहीं दे रहा है, तो इसके लिए उसको क्रोध आता है। फिर वो पीटता है उसको, या फिर है ना। तो इस तरीके से हमारा ये संसार चक्र चलता ही रहता है। और सबसे बड़ा अहंकार है इसमें, सबसे बड़ा बात है, क्योंकि अहंकार बोलता है कि तुम कौन है? स्वामी है, तुम सेवक नहीं है। तो इसके लिए फिर अगर उसको पीटता भी है तो भी उसका अहंकार बोलता है अभी तुम्हारी बारी है, तुम स्वामी बनो अभी। तो इस तरह से पूरी जिंदगी भर ऐसे ही चलता रहता है ना। लेकिन आपको पता है, अगर हम घर में राजा है, लेकिन हम जब बाहर जाते हैं और काम करते हैं फैक्ट्री में, तो हमको वहां पर क्या बनना पड़ता है? तो हमें वहां पर नौकर बनना पड़ता है या सेवक बनना पड़ता है, बराबर है। तो इसलिए हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर आप स्वामी बनना चाहेंगे तो भी आपको भौतिक प्रकृति स्वामी बनने के लिए अलाउ नहीं करेंगी। कहीं ना किसी के पैर तो हमको पकड़ने पड़ेंगे, बराबर है। तो इसके लिए ये संसार भगवान ने बनाया है ऐसा है कि यहाँ पर ऐसे कई जीवात्माओं को भेजा गया है जो स्वामी बनना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर सीट एक ही है। कंपटीशन लगा रहता है ना। मुझे नंबर 1 आना है, मुझे नंबर 1 आना है, मुझे नंबर 1 आना है। तो इसके लिए फिर अगर एक अभी इंटरव्यू में जाओगे आप, एक सीट है, तो 100 लोग आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, बराबर है। 100 आते हैं, 100 लोग, 100 को सीट चाहिए, लेकिन मिलती किसको है? एक को ही मिलती है ना। बाकी के 99 लोग बेचारे मुंह देखकर चले जाते हैं, है ना। तो इसके लिए भगवान ने दुनिया बनाई ऐसी है कि यहाँ पर वैकेंसी बहुत कम है, लेकिन कैंडिडेट बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए इस संसार में हमेशा दुखदायी वातावरण लगा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सीट एक ही है, स्वामी बनना है। जैसे अभी प्रधानमंत्री का मान लो कि इलेक्शन होगा, है ना, तो कई सारे उस पे दावा करते हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति आता है ना, बाकी के लोग हट जाते हैं, निराशा मिलती है। लेकिन सेवक बनना है तो बहुत वैकेंसी है। स्वामी बनना है तो कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन सेवक बनना है तो बहुत वैकेंसी है। और आध्यात्मिक जगत में सेवक बनने के लिए वैकेंसी ज्यादा है। तो इसके लिए जब हम भक्ति में आते हैं, तो भक्ति की व्याख्या क्या है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। भक्ति की व्याख्या क्या है? भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति का डेफिनेशन क्या है जी? भक्ति का डेफिनेशन है जी, मामुनी पाल। प्रणाम, श्री भक्तों को दंडवत प्रणाम। भगवान की प्रेममयी सेवा विनम्रता से। तो ओके, तो ये भक्ति की व्याख्या है कि भगवान की प्रेममयी सेवा, है ना। सेवा मतलब भक्ति, ओके। सेवा मतलब भक्ति, और उसमें क्या होना चाहिए? उसे प्रेम होना चाहिए, तब उसको कहते हैं भक्ति है, ठीक है। तो ओके, तो इसके लिए फिर हम जब भगवान की सेवा करने लगते हैं, तो धीरे 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 हमें समझ में आता है कि मैं कौन हूँ? मैं सेवक हूँ। और फिर 3 गुणों का चक्र धीरे 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 कटने लगता है। तो इस तरीके से अभी इस भौतिक जगत रूपी बंदी गृह में भगवान के आदेश से ब्रह्मा जी निर्माण करते हैं, कल्प के अंत में शिव जी नष्ट कर देते हैं। जहां तक कि इस बंदी गृह की देखभाल का प्रश्न है, विष्णु द्वारा उससे संपन्न किया जाता है। अतएव जो भी व्यक्ति जन्म, मृत्यु, रोग तथा वृद्धावस्था जैसे संतापों से भरे इस संसार रूपी बंदी गृह से छूटना चाहता है, उसे ऐसी मुक्ति के लिए भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना चाहिए, विष्णु को। ओके, तो विष्णु को प्रसन्न करना है तो सबसे पहले हमें किसी भक्त का आश्रय लेना चाहिए, है ना। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो पहले हमें किसी आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लेकर उनकी छत्र छाया में उनकी सेवा करनी चाहिए,
जैसे शिल प्रभुपाद जी ने की, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कर रहे हैं, बहुत सारे भक्त हैं, उनके भी शिष्य हैं, गौरांग प्रभु है, वो भी कर रहे हैं। तो यदि कोई इस मंदिर गृह में से निकलना चाहता है तो वह ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, वरुण जैसे विभिन्न देवताओं में क्षणिक सुख के लिए सुविधाओं की याचना कर सकता है, क्षणिक सुख के लिए। लेकिन अगर कोई परमानेंटली छूटना चाहता है तो यहाँ पर लिखा है प्रभुपाद जी कि वह विष्णु से ऐसा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, भगवान विष्णु से। ओके, और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, तो ये तात्पर्य भी हमने कवर किया है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो आप फिंगर को रेज कीजिए। जी, रीना गंगवार जी। जी, हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु जी, जैसे ये आपने बताया कि ब्रह्मा जी रजोगुण के विग्रह हैं, शिव जी तमोगुण के विग्रह हैं। तो शिव जी वैसे तो विशुद्ध सत्य में रहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं वैष्णव नाम यथा शंभु भगवान, वो सबसे बड़े वैष्णव हैं। तो उनकी वो सेवा है कि संहार करने की, इसलिए तमस के विग्रह हाँ, बोले जाते हैं। जी जी, वो वैसे भगवान के शुद्ध भक्त हैं शिव जी। जैसे भी महाशिवरात्रि आ रही है 9 तारीख को, है ना? तो 9 तारीख को हाँ हम जी। महाशिवरात्रि में आप शिव जी के बारे में और वर्णन करेंगे हम, है ना? शिव जी कौन है? तो शिव जी भगवान के शुद्ध भक्त जी। है, लेकिन जब उनको सेवा दी जाती है तो सेवा है विध्वंस करना। तो विध्वंस करने के लिए उनको तमोगुण का नकाब पहनना पड़ता है, लेकिन शिव जी तमोगुणी नहीं है। शिव जी तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, समझ में आया? हुँ। सेवा के लिए उनको रोल निभाना पड़ता है, ऐसा है। जी प्रभु। ओके, नेक्स्ट रेखा जी, भंडारी। थैंक यू। हरे कृष्ण गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने बताया कि जो लोग सतयुग में प्रॉपर भक्ति नहीं कर पाते वो त्रेता में आते हैं, और जो त्रेता में नहीं करते वो द्वापर में, और द्वापर से कलयुग में। तो जो कलयुग में प्रॉपर भक्ति नहीं कर पाते फिर वो कहाँ जाते हैं? कलयुग में नहीं जाते, फिर उनको वापस अगला अगला जो सत्य युग आता है, उनको वापस वहां पर चांस देना पड़ता है। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। लेकिन जरूरी नहीं कि सत्य युग में उनको मनुष्य का ही शरीर मिलेगा। जो भी उनका कर्म के हिसाब से ही शरीर मिलते जाते हैं, है ना? हाँ, पूछो। आध्यात्मिक अपने गुरु से जुड़ जाता है, उनके शरण में जाता है, समर्पित होता है, तो तब भी वो दोबारा सतयुग में जाएगा। हाँ हाँ, दोबारा जाएगा मतलब ऐसा नहीं होता है। अगर जैसा कि मान लो कि अभी अगर हमारा भक्ति कुछ 50-60% हो गया है तो उसको तुरंत जन्म दिया जाता है 3-4 साल के भीतर, है ना? तो वो तुरंत आएगा, वो तुरंत अपना काम करेगा, है ना? तुरंत उसकी भक्ति पूर्ण होगी। तो उसको उतना लंबा समय वेट करने की आवश्यकता नहीं है सत्ययुग तक, है ना? तो कलयुग में ही वह उसका बैलेंस खत्म करके भगवत धाम चला जा सकता है। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण। जी, जागृति मुझे आपने बताया इस कलयुग में सब फल लोग जैसा सब जो कलयुग में आए, लेकिन ऐसा जैसे आप है श्री के साथ भी है, हम जैसे को शिक्षा तो अभी तो हम बहुत नहीं बोल सकते, बहुत ठीक होती जो नहीं करता जैसे जी, ओके। तो देखिए डफर का अर्थ है, जी, ओके। तो डफर, ओके, जी, ओके। तो बेसिकली डफर का अर्थ है कि बहुत सारे जीवात्मा इस संसार में कलयुग में घूम रहे हैं, तो आप उसको उस तरीके से ले लीजिए। तो और जितने भी भगवान के पार्षद हैं, जैसे कि मान लो कि डफर क्लास में क्लास टीचर भी चले जाते हैं ना पढ़ाने के लिए, तो क्या क्लास टीचर थोड़े डफर हो गए? समझने का कार्य है कि जितने भी विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, वो सब डफर है ना? जैसे हम सब है बद्ध जीवात्माएं हैं जो कैसे तो अपने इंद्रियों से संघर्ष करते हुए भक्ति कर रहे हैं, और शिला प्रभुपाद जी जैसे भगवान के शुद्ध भक्त आते हैं, प्रचार करते हैं। तो एक वो क्लास टीचर है प्रभुपाद जी,
तो हमारे उनकी करुणा प्रदर्शित करने के लिए वो डफर क्लास में भी चले जाते हैं ना, ताकि ये कैसे तो ये पढ़े अगले क्लास में चले जाए, इस तरीके से। ओके, ठीक है, समझ में आया। ओके जी, ओके। तो ओके, रीना माता जी बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जी ये जो तीनों विष्णु है ये पुरुषावतार में आते हैं ना? जी, तीनों विष्णु पुरुष अवतार में आते हैं। जी पुरुष अवतार तीनों विष्णु को बोलते हैं ना प्रभु जी। जी तो जी प्रभु जी जैसे हमेशा मैंने ये सुना है कि हमें विष्णु रूप में किसी की, जैसे राम की, कृष्ण की, नरसिंह भगवान की या बरा या वामन की हम पूजा कर सकते हैं, और हमको गौड़ीय परंपरा में गुरु शिष्य का परंपरा का आश्रय लेके गौर निताई मतलब चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेना चाहिए। जी प्रभु जी इसमें क्या लिखा है भागवतम में कि हमको भगवान विष्णु से ही चरम लाभ प्राप्त हो सकता है। इसमें विष्णु 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 करके दिया गया है। हाँ, तो विष्णु की मतलब पूजा करनी चाहिए, इसका मतलब इसमें ये हुआ तो कैसे समझे प्रभु जी उसको? भगवान विष्णु की मतलब प्रभुपाद ने यहाँ पर देखिए, ये भागवत है, वो प्रभुपाद ने बाहर के लोगों के लिए भी लिखा हुआ है ना, विष्णु है। तो विष्णु ये इस भौतिक संसार में विष्णु है, पुरुष अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, है ना। तो और हमारे लिए गुरु परंपरा मतलब बेसिकली जो गौर निताई के विग्रह है, जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा है, तो हमारे जो आध्यात्मिक गुरु जो हमको कहते हैं वही हम करते हैं, और हमारी परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा है ना। लेकिन जनरल मास ऑफ पीपल के लिए, जो लोग गुरु शिष्य परंपरा से नहीं जुड़े हैं, अभी जो लोग प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ेंगे, तो तात्पर्य पढ़ने से उनको समझ में आएगा कि कौन भगवान है ना। तो कभी कभी कृष्ण और विष्णु में भी लोग कंफ्यूज रहते हैं। पुराणों में लिखा गया है कि कृष्ण ही विष्णु के 10वें अवतार है या 8वें अवतार है ना। लेकिन भागवत में लिखा गया है कि कृष्ण ही भगवान है। तो इसके लिए जनरल मास ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए भी प्रभुपाद ने तात्पर्य इस तरीके से लिखे हैं, ताकि सामान्य से सामान्य व्यक्ति समझे कि विष्णु का पूजा करना चाहिए, है ना। और जब वो अधिक इंफॉर्मेशन के लिए अंदर घुसता है, तो फिर उसको बताया जाता है कि कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, इस तरीके से। ओके ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। समझ गए। आप सबका हरे बहुत कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जय